सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के पूजन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब सुनते हैं माँ दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्रागनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी उनको देखा। जब असुर उन्हें पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब देवी का अम्बी को उन पर बहुत क्रोध आया। मारे क्रोध के उनका मुख लाल पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नर मुंड की माला धारण कर रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। वह भयंकर गर्जना से दिशाओं को गूंजा रही थी। वे असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वे पार्वशर रक्षों को अंकुशधारी महावतों हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ में पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्यों को छाती से मसलकर मार रही थी। वे दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोन डाला और कितने ही मार के कारण भाग गए। कितनों को उन्होंने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में इस प्रकार विशिष्ट हुए दिख रहे थे जैसे बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर गर्जना के साथ काली देवी के अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उनके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उन्होंने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मारा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के फटे हुए सरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो दैत्यों को मारकर आपकी भेंट कर रही हूँ। अब शुभ और निशुभ का आपको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर आवाज में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों असुरों को मारकर मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा देवी के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी, तुम विख्यात हो जाओगी। इसी प्रकार से माँ भगवती दुर्गा का सप्तशती पाठ का 7वां अध्याय संपन्न हुआ। सभी भक्तों से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिखिएगा और रोज़ इसी प्रकार माता के सभी अध्याय सुनेगा। जय माता दी।